राधे राधे। एक बहुत सौ के मन में एक सवाल होता है। कोई कभी भी कोई जागरण चौकी हो देखते हैं कि शिव जी की और काली माँ की एक झांकी आती है, जिसमें काली माँ शिव जी के छाती पे पैर रख के खड़ी हो जाती है। तो बहुत से पूछते हैं कि ये कहानी कैसे क्यों है। बहुत सौ को पता है, बहुत सौ को नहीं पता। और इस स्टोरी का कनेक्शन इन्हीं नौरतों से जो चल रहे हैं सब नौरते ये। तो इस भोले बाबा एक समाधि में बैठे थे और चंड मुंड सुम निसुम जो राक्षस थे वो आए और वो सब वो करने लगे। तो देवताओं ने देखा कि अब तो जाना पड़ेगा भोले बाबा के पास, कोई रास्ता नहीं है। वो गए तो देख उन्होंने माँ पार्वती वहीं बैठी थी। उन्होंने कहा नहीं, वो तो समाधि में है, उनकी समाधि ही नहीं तोड़ सकते। तो मैं चलती हूँ, क्या वो है। तो देवताओं के कहने से माता रानी गई और सुम निसुम चंड मुंड सब, तो वो वहाँ पे युद्ध उनके साथ उनका बहुत युद्ध चला। तो जैसे माता जा रही थी तो भैरव भी बाहर हमेशा, काल भैरव हमेशा भोले बाबा के लिए पहरा देते थे, हमेशा उनके बाहर वहाँ पे दरबार उस पर खड़े रहते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं साथ जाऊंगा। तो काल भैरव भी साथ गए और बजरंग बली भी साथ थे। हनुमान जी भी आगे कहीं झंडा लेके चलते थे, सबको कह रहे थे कि भाई सावधान हो जाओ, या तो शांति से बैठा जाओ या आपका काल आने वाला है। इसलिए कहते हैं काल भैरव भी यही बोल रहे थे कि काल आने वाला है। तो जब वहाँ पहुँचते हैं, खूब उनके साथ युद्ध होता है, राक्षसों के साथ, चुंड मुंड महिमासुर सबके साथ जब युद्ध होता है तो एक शूर था रक्त बीज। वो वो उस रक्त बीज को बुलाते हैं, उसका वो करते हैं वहाँ पे चंड मुंड। तो जब रक्त बीज आता है तो जहाँ भी जब माता रानी जैसे मारी थी तो उसका रक्त धरती पे गिरे जा रहा था। गिरते ही तो एक रक्त बीज पैदा हो रहा था, उसको वो एक वरदान था, जहाँ भी उसका खून गिरेगा वहीं एक वो पैदा हो जाएगा। वो देखते हुए तो माता रानी ने अपने अपने योग से कुछ कहते हैं कि वो जैसे बोलते हैं ना चुड़ैल वगैरह, कुछ इस टाइप की वो उन्होंने उत्पत्ति करी। तो उन्होंने उनको खाना शुरू किया, ये सब चीज़ हुई। भैरव जी ने भी और अपना उग्र रूप ले लिया। भैरव जी ने मतलब बोलते चले गए, मतलब उसको कहते हैं कि भैरव रक्त को साफ करके और वो मांस उन डंकनी शंकनी को दे रहे थे कि वो ये सब फैले ना धरती पे। तो ये सब जब चल रहा था तो जब देखा माँ ने कि महिषासुर रक्त बीज जो राक्षस था वो बने, मतलब वो हो ही नहीं रहा था खत्म। तो माता ने क्या किया, उसको खाना शुरू कर दिया। वो एक जैसे बूंद भी गिरे तो उसको वो अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर। तो वो एक उनका जो कहते हैं ना माँ काली का जो एक उग्र रूप था, उन्होंने वो अपना कहते हैं कि ये चैत के नौरतों में उन्होंने एक ऐसा उग्र रूप अपना रक्त बीज को मारने के लिए। कहते हैं कि काली का एक काली दो है, काली 8 है, वैसे 8 रूप है उनके। बहुत बड़ी स्टोरी है इनकी भी। पर एक शांत स्वभाव और एक जो उग्र रूप है ना, उग्र रूप का मतलब होता है कि उस वो सिर्फ उस रूप का उसमें उन्हें कुछ नहीं दिखता फिर कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब एक उग्र रूप जो उन्होंने उस टाइम अपना, उस टाइम उन्होंने वो जो धारण किया था। तो जब भैरव और बजरंग बली हमेशा उनके साथ थे वहाँ उस टाइम भी, जो भैरव, तो जब माँ ने खप्पर लिया, कहते हैं कि अब ये भरना चाहिए खून से। खून से जब तक ये भरेगा नहीं मेरी तृप्ति नहीं होगी। वो एक खप्पर माता रानी के हाथ में था कि ये भरेगा तो मेरी तृप्ति होगी और ये भरना चाहिए अब। और वो जो भी सब खाए जा रही, सब खाए, एक उग्र रूप ऐसा था उनका उस टाइम। तो जब देखा सब कुछ खत्म हो गया, सब राक्षस सब मर गए, सब कुछ खत्म हो गया। भैरव भी बहुत उग्र रूप में थे और फिर वो आगे आगे और भैरव उनके पीछे पीछे चल रहे थे। क्यों कहते हैं कि काल भैरव कहते हैं कि, और वो कुत्ते की उनकी सवारी है, कुत्ते पे सवार थे। और वो कह रहे थे कि काल काल आ रहा है, काल आ रहा है, अपना बचो बचो, इस तरह आवाज लगाते हुए जा रहे थे। जब देखा कहीं कुछ नहीं बचा तो माता रानी का रुख देवताओं की तरफ हो गया कि अब मेरा ये खप्पर भरना चाहिए। मतलब एक जो उनका रूप था उस टाइम की जो सिचुएशन, कहते हैं कि माता रानी की जो थी वो शांत नहीं हो रही थी और उनका बहुत उग्र रूप था। तो सब देवताओं ने देखा कि अब तो
अब आपकी तरफ आ रही हैं और कुछ नहीं बचेगा। तो वे भागते हुए भोले बाबा के पास गए, उन्होंने भोले बाबा को समाधि से जगा दिया। तो जब भोले बाबा कहते हैं कि वो तो जा ही नहीं सकती, उसको तो मैंने कहा है कि मैं जब तक समाधि में रहूं यही मेरे पास रहना। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे बात हुई, ऐसे राक्षसों ने परेशान किया था तो हम आए, तो माता ने कहा आप समाधि में हो तो उनकी जगह मैं चलती हूँ। तो माता रानी चली गई। तो भोले बाबा समझ गए कि जब शिव से शक्ति अलग होगी तो उग्र रूप ले लिया होगा उसने, वो सब चीज़ें। फिर वो काल भैरव भी साथ में थे। तो कहते हैं कि जब भोले बाबा गए उनको शांत करने के लिए, तो वो जाके रास्ते में लेट गए। और रास्ते में लेट के तो जब माँ ने नहीं देखा, माँ ने वो चल रही थी गुस्से में थी, जब उनका पैर उनकी छाती पे पड़ा तो माँ का ऐसे जो रूप था, जीभ निकाल के जो एक रूप था उनका, वो ऐसे ही रुक गई वहीं उनके छाती पे पैर रख के। वो जीभ उनकी भारी होगी इस टाइम। कहते हैं कि सबकी काली माँ जीभ क्यों निकालती है, तो जीभ निकालने का रहस्य भी यही था। जब शिव जी के ऊपर उन्होंने पैर रखा और अपनी जीभ बाहर निकाली, तो जब वो शिव जी को देख के शांत हो गई कि ये तो मेरे पति हैं और ऐसे ऐसे, तो वो शांत हो गई थी उस टाइम। उन्होंने उन्हें शांत किया था। तो उन्होंने जब उन्हें कहा था कि तुम्हारा यही रूप रहेगा और तुम्हारी जीवा हमेशा भारी रहेगी, तुम इसी रूप में, उग्र रूप में काली के नाम से पूजी जाओगी। तो ये इस तरीके से माँ काली का भी एक मतलब उत्पत्ति हुई थी। और शिव जी पे इसलिए उन्होंने पैर भी रखा था। और इस चैत के नौरतों से काफ़ी स्टोरियाँ जुड़ी हुई हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। ये आज पहली स्टोरी थी कि भोले बाबा ने ही उनको शांत किया था और उनको ये नया रूप और एक नया नाम दिया था, महाकाली। महाकाली। और भैरव भी 8 है।